जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज जानते हैं एट द मोमेंट, इन द मोमेंट एंड फॉर द मोमेंट का डिफरेंस 3 मिनट्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एट द मोमेंट, मींस राइट नाउ, यानी कि इस समय, यानी कि अभी। यहाँ पे फोकस होता है ऑन स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए आई एम बिजी राइट नाउ, मतलब यहाँ पे मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। राइट नाउ को सब्स्टिट्यूट किससे कर दो? एट द मोमेंट के साथ में। तो क्या बना है? आई एम बिजी एट द मोमेंट, कांट टॉक। लेट्स मूव टू द सेकंड वन नाउ। सेकंड हमारे पास स्पेलिंग आता है, यूज होता है इन द मोमेंट का। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, इसका मतलब होता है फुली प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान समय में एक पूरे तरह से हम किसी फीलिंग में डूबे हुए होते हैं, उस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली फुली इमर्स्ड और फोकस्ड ऑन करंट सिनेरियो, ऑन करंट एक्सपीरियंस, विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग इन पास्ट और एनीथिंग इन फ्यूचर। कहते हैं बिल्कुल बेपरवाह हो जाते हैं उससे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए, शी वॉज कंप्लीटली इन द मोमेंट एंजॉइंग द कॉन्सर्ट, मतलब कॉन्सर्ट के समय वो अब सिर्फ कॉन्सर्ट का ही एंजॉयमेंट ले रही थी और उसके दिन में कोई और दिमाग में कोई और सोच नहीं आ रही थी। तो क्या बनता है आपके पास? यूज ऑफ इन द मोमेंट। आखिरी हमारे पास सेट आता है दैट इज फॉर द मोमेंट। इसका मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि अस्थायी रूप से, यानी कि फिलहाल, जिसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली अगर मीनिंग पे जाएं तो क्या बनता है? फॉर नाउ। तो सिचुएशन इज टेम्परेरी एंड मे चेंज, मतलब यहाँ पे सिचुएशन टेम्परेरी और आगे हो सकता है बदल भी जाए। यहाँ पे फोकस होता है टेम्परेरी एक्शन और टेम्परेरी स्टेट। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखो क्या बनता है, द मेकशिफ्ट शेल्टर। जब कहीं पे तूफान आता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहां पे मेकशिफ्ट शेल्टर बना दिए जाते हैं कुछ लोगों के लिए। विल वर्क ओनली फॉर द मोमेंट बट वी नीड समथिंग, अगेन वी नीड समथिंग परमानेंट, हमें वहां पे कुछ स्थायी चाहिए। तो मेकशिफ्ट क्या हो गया? टेम्परेरी हो गया। इट विल वर्क ओनली फॉर द मोमेंट। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।